दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक समय था जब सरकारें 30 त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन चलाया करती थी ताकि लोग सुविधाजनक आ जा सके और 30 त्योहारों का आनंद भरपूर ले सके। तब सरकारें वेलफेयर वाली होती थी, लेकिन वर्तमान की सरकार यानी मोदी सत्ता मुनाफा कमाने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि बिजनेस उनके खून में है, इसलिए वे 30 त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की बात तो दूर, आम लोगों के आवागमन के लिए जो सुविधा थोड़ी बहुत रेलवे देती है वह भी 30 त्योहारों के एन समय बंद कर दिया जाता है। 30 त्योहार ही नहीं, कितने ही छोटे स्टेशनों में ट्रेन रुकना बंद हो गया है। लोग तकलीफ में हैं, आवागमन का विशेष कोई साधन नहीं है, सड़क मार्ग महंगा है और ट्रेनें न चलें या रद्द कर दे, असमंजस की स्थिति रहे तो लोग कैसे आए जाए, उनकी जेबें कैसे ढीली नहीं होगी। शायद सरकार ने यह समझ लिया है कि 30 त्योहारों में यदि ट्रेनें चलती रही तो फिर लोगों की जेब कैसे खाली होगी। जीएसटी, पेट्रोल डीजल स्पेशल गाड़ी करके या बसों में जाकर लोगों की जेब खाली होते रहे, यह सरकार ने मुनाफा कमाने का शायद एक नया तरीका खोज लिया है। या हम ये कहें कि ट्रेनें रद्द करके सरकार सड़क मार्ग से या स्पेशल अपनी सुविधा से जब आदमी सड़क मार्ग से जाएगा तो वह पेट्रोल डीजल जरूर डलाएगा, जिसकी जीएसटी मनमाने ढंग से खजाने में चला जाए। यह जांच का विषय हो सकता है कि आखिर 30 त्योहार के समय ही क्यों ट्रेनें रद्द कर दी जाती है, या फिर यह भी जांच का विषय है कि आखिर सरकार लगातार ट्रेनें क्यों रद्द कर रही है। यह एक गंभीर विषय है जिस पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने के तैयार नहीं है। कुछ राज्य सरकारों से जुड़े लोग या नेता जाके डीआरएम या रेलवे के अधिकारियों से मिलकर रद्द ट्रेनों को वापस चालू करने की मांग कर देते हैं, लेकिन इससे आम लोगों की तकलीफें बेहद बढ़ी हुई है। दिशाहीन, संध्या, कुसुम, ऐसे कितने ही महिलाओं के नाम है जो तीज में अपने मायके नहीं जा पाई, क्योंकि आवागमन के जो दूसरे साधन हैं वह उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं है और रेलवे ने अचानक सब कुछ रद्द करने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस तकलीफ से क्या मुनाफे कमाने वाली सत्ता को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का खेल इस देश में पिछले 7-8 सालों से चल रहा है वह खेल बदस्तूर जारी है। वह खेल लोगों के दिमाग में झूठ, नफरत और अफवाह के रूप में भर दिया गया है। उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र ही सर्वोत्तम है और उसके लिए उनका जीवन चला जाए कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्र हिंदू बनना चाहिए। वे नफरती लोगों ने जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा है और सत्ता हासिल करने के तमाम उपाय किए हैं, उसकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और सरकार चौतरफा अत्याचार पर उतारू है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाले टैक्स की बात तो हम कितनी ही बार कह चुके हैं। लगातार जीएसटी की विसंगति और अब तो दूध, दही, पनीर, मुर्रा, गुड़ जैसे, आटा जैसे खाद्यान्न वस्तुओं में जीएसटी लगाकर सरकार ने आम लोगों की जो जेब खाली करने की नीति बनाई है और 5 किलो अनाज दे दें या कुछ छोटा मोटा मुफ्त में देके जिस तरीके से खजाना भरने का या मुनाफा कमाने की जो रणनीति बनाई है वह हैरान कर देने वाली है। महंगाई के इस दौर में भी यदि ट्रेनें लगातार रद्द की जाती रही है तो इसका मतलब आप समझिए कि सरकार चाहती है कि आप अपने सुविधा से पेट्रोल डीजल डलाकर वाहनों में सफर करें ताकि सरकार का खजाना भर जाए।
यह एक गंभीर सवाल है। महंगाई तो है ही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है, और बेरोजगारी चरम पर होने की वजह सिर्फ कोरोना नहीं है, उसके पहले की स्थिति में देख लें क्या स्थिति रही है इस देश में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या तो घाटे में डाली जा रही है या बेच दी जा रही है, और नौकरियां खत्म की जा रही है। 8.5 लाख पद केंद्र सरकार के पास रिक्त पड़े हैं और दूसरी नौकरियों का कोई ठिकाना नहीं है। तब नाराज बेरोजगारों को झुनझुना थमाने के लिए अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई जाती हैं। तब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष कर क्या रहा है। 4 सितंबर को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। उन्होंने नारा भी दिया है कि नरेंद्र मोदी के 2 भाई, महंगाई और बेरोजगारी, ये नारा है उनका, हल्ला बोल करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में खुद बिखराव की स्थिति है, उस स्थिति में जो परसेप्शन राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ लगातार गढ़ा जा रहा है, गुलाम नबी आजाद के बहाने या और दूसरे नेताओं के बहाने, जिस तरीके से कांग्रेस का परसेप्शन गढ़ दिया गया है, क्या जनता विश्वास करेगी इस बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के दौर में और अत्याचार के दौर में? निसंदेह ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेत्री रागिनी नायक ने कल पत्रकार वार्ता लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया। जीडीपी 2% नीचे आके गिरी है, वही हुआ। पर मोदी जी ने क्या कहा था वो आज याद दिलाना बहुत जरूरी है। संसद के पटल पर खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाते हैं। आज कौन कितने रेनकोट पहने हैं, कितने नकाब पहने हैं और कहाँ जाके नहा रहा है, ये तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ। उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाले आंकड़े हैं। लेकिन हिंदुत्व की चाशनी में जो नफरत का रसगुल्ला बनाकर परोसा गया है, उसके चलते एक परसेप्शन ने आम लोगों का जीना हराम कर दिया है। लेकिन उन लोगों को थोड़ी बहुत मुफ्त में सामान देकर सत्ता, हिंदुत्व और नफरत के बीज को जिंदा रखना चाहती है। सब कुछ सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की जिस नीति के तहत मोदी सरकार चल रही है, वह भी कम हैरानी वाली बात नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से या केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, विधानसभा में जिस तरीके से विश्वास मत हासिल करने के दौरान उन्होंने भाषण दिया है, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो एलजी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के वह आरोप हैं। आम आदमी पार्टी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग करते हुए रात में विधानसभा के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। क्या जांच होगी? छोटे मोटे आरोप नहीं है ये। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग कर क्या रहा है वह भी हैरान कर देने वाला है। साम दाम दंड भेद के साथ 277 विधायक भाजपा में चले गए, 70-80 सांसद भी दूसरे विचारधारा के भाजपा में चले गए। केजरीवाल का आरोप है कि इनके पीछे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्या देश इसी तरीके से चलेगा? सवाल बेहद गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वेलफेयर का काम बंद करके यदि सरकारें केवल मुनाफा कमाने में लग जाए, बिजनेस खून में बताने लगे, तो आम आदमी की तकलीफें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तब ऐसे में कांग्रेस के हल्ला बोल का एक दिन का क्या असर सरकार पर होगा, या पब्लिक एक दिन के हल्ला बोल पर कितना विश्वास कायम करेगी, यह भी देखना होगा। जबकि दूसरी तरफ सरकार कांग्रेस के बिखराव का परसेप्शन गढ़ने के लिए खून पसीना बहा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
4 तारीख के बाद इस देश की राजनीति क्या बदलेगी, कांग्रेस के प्रदर्शन में कितना भीड़ आएगा, यह एक अलग बात है। लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार, मोदी सरकार मुनाफा कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और लोग इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसकर अपनी तकलीफें भी नहीं कह पा रहे हैं। धन्यवाद।